धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कल माननीय वित्त मंत्री द्वारा झारखंड का हुआ दिसम बजट 1,58,560 करोड़ रुपए प्रस्तुत किया गया। निसंदेह बजट का आकार बड़ा है, प्रस्तुति आकर्षक है, किंतु बजट की असली परीक्षा कागज पर नहीं जमीन पर होती है। मान्यवर, आज यदि हम राज्य की आर्थिक स्थिति को देखें तो स्टेट जीडीपी के आधार पर हम देश में लगभग 19वें स्थान पर है। निसंदेह पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम 32वें स्थान पर हैं। राज्य की ताकत स्टेट जीडीपी से मापी जाती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की स्थिति एक आम व्यक्ति की तरक्की को डिनोट करती है। महोदय, बजट की दिशा क्या होनी चाहिए? बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, यह राज्य की इकोनॉमिक विजन का दस्तावेज होना चाहिए। यदि हम सड़क, सिंचाई, बिजली, औद्योगिक पार्क, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर पूंजीगत निवेश बढ़ाते हैं तो यह खर्च नहीं बल्कि भविष्य की आय का आधार होगा। हमारा राज्य खनिज संपन्न है, फिर भी पिछड़ा क्यों? झारखंड का लोहा बाहर जाता है, कोयला बाहर जाता है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बाहर जाता है और उन्हीं खनिजों से बने उत्पाद ऊंचे दाम पर वापस आते हैं। मूल्य संवर्धन बाहर, रोजगार बाहर, राजस्व बाहर, तो फिर समृद्धि कैसी आएगी? हमें चाहिए स्टील के डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग यूनिट, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री। कृषि को उद्योग से जोड़ना होगा। महोदय, झारखंड की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यदि हम लघु सिंचाई योजनाएं, ड्रिप इरिगेशन, मिलेट मिशन, फल और सब्जी प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करते हैं तो किसानों की आय अस्थायी रूप से बढ़ेगी। कृषि को बाजार से और बाजार को उद्योग से जोड़ना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इनकम अपने आप नहीं बढ़ता है। यह तब बढ़ता है जब राज्य का स्टेट जीडीपी बढ़ता है, और यह तभी संभव है जब उद्योग का विस्तार हो, कृषि उत्पादकता बढ़े, सेवा क्षेत्र विकसित हो और युवाओं को रोजगार मिले। आज झारखंड के सामने मूल प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि क्या हम झारखंड को एक खनिज निर्यातक राज्य रहने देंगे या फिर मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी राज्य बनाएंगे? संसाधन हमारे और मुनाफा बाहर। चाहे हमारे राज्य के जितने भी खनिज संपदाएं हैं, कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, यूरेनियम हो, माइका हो, जैसे बहुमूल्य खनिज, लेकिन दुर्भाग्य है कि कच्चा माल यहाँ से जाता है और प्रोसेसिंग बाहर होता है। मुनाफा भी इसीलिए बाहर बनता है। हम जमीन देते हैं, हम स्थापन झेलते हैं, हम पर्यावरणीय बोझ उठाते हैं, लेकिन उच्च मूल्य वाला उत्पादन और बड़ा रोजगार दूसरे राज्यों को मिलता है। महोदय, मूल्य संवर्धन क्यों आवश्यक है? यदि 1 टन लौह अयस्क 5-6 हजार में बिकता है तो उसी से बना स्टील 40-50 हजार में बिकता है। और जब स्टील से मशीन बनती है, रेल बनती है, ऑटो पार्ट्स बनते हैं तो हर चरण में नई आय, नया टैक्स और नया रोजगार बनता है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला सीधे खदानों से निकलता है और उसका दाम सीमित होता है, लेकिन जैसे उसी कोयले से बिजली बनती है, कोल गैसिफिकेशन से गैस बनती है, उर्वरक बनते हैं, केमिकल बनते हैं, उद्योग चलते हैं, तो हर चरण में नई आर्थिक गतिविधि पैदा होती है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, असली कमाई खनन में नहीं प्रोसेसिंग में है और राज्य सरकार को प्रोसेसिंग के विषय पर ध्यान देना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम एक अच्छा खासा बजट कोल गैसिफिकेशन मिशन पर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झारखंड को रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर देश से थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें, यदि हम शिक्षा की बात करें तो पूरे देश के सभी राज्य औसत 14.5% शिक्षा पे खर्च करते हैं। हमारा राज्य 13.3% शिक्षा पे खर्च करने जा रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे देश का औसत खर्च 6.2% है, जबकि हमारा राज्य 5.5% है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें लगता है और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। महोदय, अगर रोड्स और ब्रिज की बात करें तो पूरे देश के औसत से हमारे राज्य की स्थिति तो बहुत बेहतर है, लेकिन सवाल है ये आंकड़े कागजों में है, धरातल पर दिखते नहीं है। मैंने कहा कि जैसे मैं विधायक बना था, मैंने अनुशंसा किया था लगभग 1 साल पहले, जो कि एक संकीर्ण पुल है और उसमें आए दिन जान माल की क्षति होती रहती है, लेकिन ना अभी तक उसका रिपोर्ट तैयार हुआ, ना ही वो क्रियान्वयन हुआ। तो इसलिए कागजों में तो मैं मान्य सर, ठीक। और 30 सेकंड अगर अनुमति हो तो दे दीजिए। बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर ग्रामीण विकास की बात करें
तो ग्रामीण विकास को एक अच्छा खासा बजट मिलता है, लेकिन इसमें आंकड़ों में हमारा राज्य काफी आगे है, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि जो अनुशंसाएं हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है, उनमें कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, निसंदेह मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय की इस विजन को धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब वो धरातल पर दिखेगा। क्योंकि आप पिछले इससे पूर्व का जो वित्तीय बजट रहा उसमें क्या कार्य हुए उनका मूल्यांकन करना चाहिए। और एक लाइन मैं लूंगा, क्योंकि हमारे विधानसभा में नेतरहाट के तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय की बात कही जा रही है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सरकार को ये जानकारी देना चाहूंगा कि एक ईंट लगाने का काम नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बजट बहुत ही विशाल है, बड़ा आकर्षक है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो। हमारे जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता रहे, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे राकेश महतो जी की हत्या हुई है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और मेरा प्रश्न रहेगा, मेरा प्रश्न था स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने को लेकर, जिसमें सरकार के विभाग का उत्तर आया है। उन्होंने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 भाग 3 के अंतर्गत नियम 22(3) में वर्णित प्रावधान का हवाला देते हुए उन्होंने अपना उत्तर दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं विलंब ना करते हुए माननीय मंत्री महोदय से मेरा सीधा पूरक प्रश्न रहेगा। माननीय मंत्री जी, जब विकास के कार्यों की निगरानी के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में जनप्रतिनिधि अध्यक्ष और सदस्य हो सकते हैं, तो प्रशासनिक स्थानांतरण और पदस्थापन की समितियों से उन्हें बाहर रखने का तार्किक आधार क्या है? क्या सरकार प्रशासन को जन उत्तरदायी बनाने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के भाग 3 अंतर्गत नियम 22(3) में तत्काल संशोधन का आश्वासन देती है, विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जिस बात की जानकारी सदन से उनको चाहिए, हम लोग ने स्पष्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद राज्य स्तरीय स्थापना समिति, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग कमेटी, विभिन्न कोटि के कर्मियों का स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति हेतु विभागों में विभागीय स्थापना समिति गठित है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रोविजन और ऐसा कोई विचार अभी हम लोग के पास नहीं। इन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में इस तरह का स्थिति है, वहाँ जनप्रतिनिधियों को भी स्थापना समिति जिला और प्रखंड स्तरों में शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में 976 दिनांक 19/2/2026 को कतिपय राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई, चिट्ठी लिखकर। यदि ऐसा है तो हम लोग इस पर विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी इस तरह का स्थापना समितियों में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई विचार लंबित नहीं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, देखिए, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं प्रशासन को अगर नियंत्रण में, और चूंकि जनता की अपेक्षाएं जनप्रतिनिधि से होती है, अगर मैं अपने ही विधानसभा की बात करूं तो डुमरी अनुमंडल में विगत 1 सालों से एसडीओ का पद रिक्त है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद भी विगत 6 महीनों से रिक्त है, ऐसे प्रखंड स्तरीय 13 पद रिक्त हैं। तो जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं वहां के जनप्रतिनिधि से होती है, और हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो इन समस्याओं का और तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नियम, कोई भी नियम अकाट नहीं है कि भाई उस नियम में संशोधन नहीं होगा, उस नियम में संशोधन किया जा सकता है। और मैं जो कह रहा हूं ये सबके लिए सुलभ होगा, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जनता उनसे अपेक्षाएं रखती है, क्योंकि वो जनता के बीच जाते हैं, जनता के तीखे सवालों का सामना करते हैं। तो प्रशासन को पारदर्शिता में रखना चाहिए, नियंत्रण में जनता की जवाबदेही उन पर बननी चाहिए। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि भविष्य में वो विचार करे कि इस प्रकार का संशोधन हो और स्थापना समिति में जनप्रतिनिधियों को भी स्थान मिले। माननीय मंत्री जी, हमने विभाग ने स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष महोदय कि दूसरे राज्यों के लिए भी हम लोग ने पत्राचार किया, यदि ऐसा है तो हम लोग विचार कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस अंतिम, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी अध्ययन किया है, केरल में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की भूमिका है,
महाराष्ट्र में जिला परिषद आधारित प्रणाली है, जिसमें जिला परिषद को शिक्षकों व अन्य कर्मियों के हस्तांतरण में अधिकार है। पश्चिम बंगाल में पंचायत सशक्तिकरण, पंचायत एवं जिला परिषद को विकास एवं कार्मिक विषय में सहभागिता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन राज्यों का अध्ययन करें, और कई राज्य ऐसे हैं जहां स्थापना समिति में जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रखा गया है। और हमारे यहाँ 20 सूत्री जो आप एक टीम बनाते हैं, उसमें विकास के कार्य है, हालांकि वो स्थापना संबंधित नहीं है, विकास से संबंधित कार्य है। वहाँ जो है वो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। तो मेरा मानना है, और बिल्कुल इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अन्य राज्यों का अध्ययन करें और उसके आलोक में झारखंड राज्य में भी नियमावली में संशोधन करते हुए जनप्रतिनिधियों को स्थापना समिति में स्थान देने का काम करें। बस ये मैं आश्वासन आपसे चाहता हूं। अध्ययन करने अभी अध्ययन मंत्री जी आश्वासन दे देना कि वो राज्य, हम तो उनको ये नहीं कह रहे, वो आश्वासन दे। माननीय सदस्य जयराम जी, आपके प्रश्नों के बिहाफ में माननीय मंत्री जी विभिन्न राज्यों से पत्राचार कर रहे हैं। तो बस वही हम चाहते हैं, वही अपने मुख से कह दें। उसको आने के बाद सम्यक विचार होगा, तो बस वही सम्यक विचार के उपरांत फिर मंत्री जी निर्णय लेंगे। यही ना बात है माननीय मंत्री जी? एक बार वो अपने मुख से कह दे, बस वही कह दे कि विभिन्न राज्यों के अध्ययन के बाद। ये तो चिट्ठी भी हम लोग ने लिख दिया, बोलिए ना, तो चिट्ठी भी उपलब्ध करा देंगे। ये तो बता रहे हैं हम 976 दिनांक 19/2/2026 के द्वारा कतिपय राज्यों से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य